अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। ये पेडागोजी टीचिंग मेथड के 100 MCQs हैं जो कि लेक्चरर एजुकेशन, SST, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, हेड मास्टर, INTS और इस तरह के दूसरे एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए मुफीद होंगे। तो इनको मैंने सॉल्व नहीं किया, वो आप लोगों ने साथ साथ इनको सॉल्व करना है और अपने आंसर नोट करते जाने हैं। आंसर नोट करते जाने हैं और वीडियो के एंड पे जो है वो आप लोगों ने कमेंट में अपने आंसर बताने हैं कि आप लोगों के कितने आंसर जो हैं वो ठीक रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको चूँकि 100 क्वेश्चन है तो हम इसको कम से कम वक्त में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अटेंटिव होकर सॉल्व करने साथ साथ। क्वेश्चन 1, हार्टॉग कमेटी रिपोर्ट वाज पब्लिश इन। हार्टॉग कमेटी रिपोर्ट ने अपनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब पब्लिश की? 1921, 1927, 1929 या 1937। तो इसका राइट आंसर है 1929। हार्टोग कमेटी रिपोर्ट जो है इसका मेन फोकस जो था वो था प्राइमरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिड डेवलप द सोशियोग्राम। सोशियोग्राम किसने डेवलप की? BF स्किनर ने, J वाटसन ने, जैकब एल मोरिन ने या एल पाउलोव ने। तो सोशियोग्राम जो है ये जैकब एल मोरिन ने डेवलप की थी। सोशियोग्राम क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड फॉर मेजरिंग द सोशल रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप के सोशल रिलेशनशिप जानने के लिए ये एक मेथड था सोशियोग्राम, जो कि जैकब एल मोरिन ने डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच टेस्ट हैज़ द लोएस्ट रिलायबिलिटी? पावर, स्टैंडर्डाइज, स्पीड या टीचर मेड टेस्ट। किस टेस्ट में रिलायबिलिटी सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर है टीचर मेड टेस्ट। क्वेश्चन 4, टेलर करिकुलम मॉडल वाज गिवन इन 1947, 48, 49, 1950। ये लास्ट टाइम लेक्चरर एजुकेशन के पेपर में क्वेश्चन आया था, टेलर ने अपना करिकुलम मॉडल कब पेश किया? तो इसका राइट आंसर है 1949। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 5, टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम केम इन। टाबा ने अपना करिकुलम मॉडल जो है वो कब पेश किया? तो इसका राइट आंसर है 1964। क्वेश्चन नंबर 6, फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल इज कंसिडर्ड एज लर्न करिकुलम, नल करिकुलम, रिटन करिकुलम या हिडन करिकुलम। फिजिकल इन्वायरमेंट जो होती है स्कूल की उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है हिडन करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 7, स्पाइरल सीक्वेंसेस वाज गिवन बाय ब्रूनर इन। स्पाइरल सीक्वेंसिंग ब्रूनर ने कब दी? 1963, 1964, 1966 या 1967 में। तो इसका राइट आंसर है 1966। क्वेश्चन नंबर 8, in which test the items are arranged in graded difficulty from easier to difficult one? Power, standard, स्पीड या टीचर मेड टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा पावर। क्वेश्चन नंबर 9, टेक्स्ट बुक इज एन एग्जांपल ऑफ द असेस्ड करिकुलम, सपोर्टेड करिकुलम, नल करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। टेक्स्ट बुक किस चीज़ की एग्जांपल है? तो इसका राइट आंसर होगा सपोर्टेड करिकुलम। करिकुलम को सपोर्ट करती है टेक्स्ट बुक, तो इसको हम कहते हैं सपोर्टेड करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 10, पेस एंड एक्यूरेसी विद इन द टाइम लिमिट इज नीडेड इन। पावर टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्पीड टेस्ट या टीचर मेड टेस्ट। तो टाइम एंड एक्यूरेसी इसका राइट आंसर बनेगा पेस एंड एक्यूरेसी। तो राइट आंसर इसका बनेगा स्पीड टेस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द ब्यूटी? विच ब्रांच ऑफ फिलासफी आंसर दिस क्वेश्चन। खूबसूरती क्या है? फिलासफी की कौन सी ब्रांच इसको डील करती है? तो इसका राइट आंसर है एक्सियोलॉजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डू वी फाइंड द सोर्स ऑफ नॉलेज, हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज, विच ब्रांच ऑफ फिलासफी आंसर दीज क्वेश्चन। नॉलेज को कौन सी फिलासफी जो है वो डील करती है, कि फिलासफी की कौन सी ब्रांच डील करती है? तो इसका राइट आंसर होगा एपिस्टीमोलॉजी। फिलासफी की 3 ब्रांचेज है। एपिस्टीमोलॉजी नॉलेज को डील करती है, ऑन्टोलॉजी रियलिटी को और एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ को, ब्यूटी को। क्वेश्चन नंबर 13, विच टेस्ट एस्टेब्लिश सर्टेन नॉर्म्स।
तो इसका राइट आंसर होगा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। क्वेश्चन 14, व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, विच ब्रांच ऑफ फिलासफी आंसर दीज क्वेश्चंस। राइट एंड रॉन्ग का आंसर कौन सी फिलासफी देती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से ऑप्शन बी, एक्सियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, टीचर डिस्पेंस नॉलेज, स्टूडेंट ऑब्जर्व एटर्नल ट्रूथ आर लर्न थ्रू स्टडीइंग ग्रेट बुक्स। ग्रेट बुक्स का तस्वर जो है ये किस फिलासफी में है, पीरियलिज्म, इसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म या रिकंस्ट्रक्शनिज्म, तो इसका राइट आंसर है पीरियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 16, टीचर सर्व्स एज ए फैसिलिटेटर, स्टूडेंट लर्न बेस्ट फ्रॉम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। टीचर फैसिलिटेट का किरदार करता है और स्टूडेंट एक्टिव इन्वॉल्व होते हैं, विच फिलासफी कम, तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट एक्टिव जो होते हैं, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, प्रोग्रेसिविज्म, जॉन डेवी की फिलासफी है। क्वेश्चन नंबर 17, टीचर डिस्पेंस नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जर्व ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट प्लस टेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट और टेक्नोलॉजी ये किस फिलासफी में पढ़ाए जाते हैं, पीरियलिज्म में, इसेंशियलिज्म में, प्रोग्रेसिव या रिकंस्ट्रक्शनिज्म, तो इसका राइट आंसर है इसेंशियलिज्म। इसेंशियलिज्म में इसेंशियल सब्जेक्ट्स प्लस टेक्नोलॉजी, जैसा कि कंप्यूटर वगैरह की बात भी आएगी तो वो इसी फिलासफी में काउंट होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 18, टीचर लीड बाय मॉडलिंग डेमोक्रेटिक एक्शंस एंड एक्साइटिंग स्टूडेंट्स अबाउट द नीड ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज की नीड्स टीचर जब पैदा करेगा बच्चों के अंदर तो कौन सी फिलासफी होगी, तो ये फिलासफी होगी रिकंस्ट्रक्शनिज्म। सोशल चेंज की बात जो है वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ यू बिलीव दैट इंडिविजुअल टॉपिक्स आर लर्न थ्रू मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, तो आप किसके साथ एग्री हो रहे हैं, पीरियलिज्म, इसेंशियलिस्ट, प्रोग्रेसिव या रिकंस्ट्रक्शनिस्ट, तो इसका राइट आंसर होगा एक्सपीरियंस जो हासिल होता है तो ये शो करता है लर्निंग बाय डूइंग को, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोग्रेसिविज्म, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर लिटरेसी इज आल्सो कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, विच फिलासफी डिनाइज इट। ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन गई है कि कंप्यूटर लिटरेसी इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कौन सी फिलासफी इसको डिनाई करती है, तो इसका राइट आंसर होगा पीरियलिज्म। Next question, who is the pioneer of instrumental or pragmatism philosophy? इंस्ट्रूमेंटल और pragmatism philosophy का pioneer कौन है, शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खान, चार्ल्स ग्रांट या मैकॉले, तो इनमें से राइट आंसर इसका होगा सर सैयद अहमद खान। Question number 22, a collection of procedures used to collect information about students' learning progress is called। स्टूडेंट की लर्निंग प्रोग्रेस के मतलब प्रोसीजर यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ असेसमेंट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। जजमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इवेलुएशन, तो इसका राइट आंसर होगा इवेलुएशन। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द फुल रेंज ऑफ असेसमेंट इज अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड्स प्रोसीजर्स यूज्ड टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। रॉबर्ट एल आर गे, लिन एंड ग्राउंडलोड या ग्राउंड लर्न, तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये है लिन एंड ग्राउंड लर्न की। क्वेश्चन 25, who firstly differentiate between history of Islam and history of Muslim। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम के दरमियान किसने सबसे पहले फ़र्क किया था, तो इसका राइट आंसर है, ये जो बुक में इसका आंसर दिया गया है वो तो है शाह वलीउल्लाह, लेकिन मुझे ये थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये कमेंट में इस आंसर को मैं थोड़ा क्लियर करूँगा अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो।
Question 26. Which of the following provide the best definition of authentic assessment? Authentic assessment asks student to demonstrate understanding, demonstrate knowledge and skill, demonstrate intelligence within a real life situation, demonstrate knowledge and skills with a real life situation. तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, demonstrate knowledge and skills within a real life situation. Question number 27. Which thinking process is utilized to produce the creativity among students? क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए कौन सा थिंकिंग प्रोसेस यूज होता है? तो इसका राइट आंसर है डाइवर्जेंट. क्वेश्चन नंबर 27. ट्रांसलेशन कंक्रीट एक्सपीरियंस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर गिवन बाय पियाजे. इसका राइट आंसर होगा, ये पियाजे थ्योरी में ये कंसेप्ट आता है. क्वेश्चन नंबर 29. कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन. कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल स्कीम कब स्टार्ट की गई? राइट आंसर है 1966. क्वेश्चन नंबर 30. लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट इज डिटरमिन्ड बाय टेक्स्ट बुक, लर्निंग मटेरियल, असेसमेंट या टीचर. तो स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल किस चीज़ से डिटरमिन होगा? राइट, जाहिर बात है असेसमेंट करेंगे हम स्टूडेंट की. ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब होगा. 31. मैचिंग टाइप कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम. मैचिंग टाइप में कितने कॉलम होते हैं? राइट आंसर है 2 कॉलम. Question number 32. The homogeneous material used in single exercise of matching test, multiple choice atom, true false atom. तो homogeneous material जो है ये मैचिंग टेस्ट में यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 33. द करेक्ट और बेस्ट आंसर आउट ऑफ ऑल ऑप्शन. जब हम तमाम ऑप्शन इसमें दुरुस्त आंसर चूज़ करते हैं तो ये कौन सा टेस्ट होता है? इसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस आइटम. ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा. क्वेश्चन नंबर 34. द completion item require the student to complete a statement by filling in blank with the correct word or phrase. तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सॉरी इसका राइट ऑप्शन होगा सी. आंसर क्वेश्चन आर टू फिनिश एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन अ ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड और फ्रेज. क्वेश्चन नंबर 35. द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा कैन बी मेजर्ड थ्रू. सेंट्रल टेंडेंसी किस चीज़ के जरिए मेजर होगी? तो राइट आंसर है मीन, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 36. शॉर्ट आंसर आइटम कैन मेजर एफिशिएंटली स्टूडेंट एबिलिटी टू. शॉर्ट आंसर के साथ हम क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं? रिकॉल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 37. द ग्रुप ऑफ इन्फ्रेंटियल स्टेटिस्टिक. इन्फ्रेंटियल स्टेटिस्टिक्स का इसमें कौन सा ग्रुप है? इन्फ्रेंटियल स्टेटिस्टिक्स का इसमें ग्रुप है डी, टी टेस्ट, एनोवा, चाई स्क्वायर. इसको हम इन्फ्रेंटियल स्टेटिस्टिक्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. टेम्परेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. टेम्परेचर किस चीज़ की एग्जाम्पल है? नॉमिनल मेजरमेंट की, ऑर्डिनल की, इंटरवल की या रेशो की? तो ये है इंटरवल मेजरमेंट. क्वेश्चन नंबर 39. विच प्रोसेस इज कॉल्ड इनर्जाइजर ऑफ बिहेवियर? मोटिवेशन, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ दीज. तो इसमें से कौन सा प्रोसीजर जो है जिसको हम कहते हैं कि ये इनर्जाइजर है? तो इसका राइट आंसर होगा मोटिवेशन. क्वेश्चन नंबर 40. थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज प्रेजेंटेड बाय. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी किसने दी थी? मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी थी उसको कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 41. द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू एडजस्ट द न्यू एनवायरनमेंट, टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड एक्चुअल और पोटेंशियल एबिलिटी टू लर्न इज द डेफिनेशन ऑफ. ये डेफिनेशन बन रही है इंटेलिजेंस की. तो इसका राइट आंसर होगा इंटेलिजेंस. क्वेश्चन नंबर 42. वो वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म? मास्लो, प्लेटो, अरिस्टोटल या वाटसन. बिहेवियरिज्म का फाउंडर कौन था? राइट आंसर है वाटसन. क्वेश्चन नंबर 43. कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज लिमिट क्या होती है? पियाजे थ्योरी के मुताबिक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 12 ईयर्स तक. ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब होगा. क्वेश्चन नंबर 14. विस्क, WISC एंड WPPSI टेस्ट आर द इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर. ये दोनों किस लिए टेस्ट होते हैं? तो ये दोनों टेस्ट जो हैं ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा. बी एंड सी प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए. क्वेश्चन 45. विच इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल मोटिव. इनमें से कौन सा मोटिव जो है वो बायोलॉजिकल मोटिव नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक्सप्लोरेशन. क्वेश्चन नंबर 46. इंट्रोस्पेक्शन. इंस्पेक्शन ऑफिसर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट पेन डाउन द पार्टिकुलर मेरिट रeviews इन. इंस्पेक्शन ऑफिसर किस रजिस्टर में
अपने कमेंट लिखते हैं उस रजिस्टर को कहते हैं लॉग बुक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 47, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए जब हम एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इसको हम कहते हैं एजुकेशनल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 48, माइक्रो टीचिंग टेक्निक वाज स्टडीड थ्रू। माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स वाज स्टडीड थ्रू, किस रिसर्च के ज़रिए हम माइक्रो टीचिंग टेक्निक को स्टडी करेंगे? इसका राइट आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन 49, द रिसर्च कंसर्न्ड विद करंट फिनोमिना ऑफ स्टडी। करंट फिनोमिना ऑफ स्टडी से रिलेटेड जो रिसर्च होगी उसको हम कहते हैं ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 50, टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल फिनोमिना आर द गोल ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 51, व्हाट इज ए हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन वेरिएबल। हाइपोथेसिस क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट दैट टेस्ट सर्टेन प्रेडिक्शन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट। तो इसका राइट आंसर है प्रेडिक्शन ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 52, टेंटेटिव थॉट्स और गेसेस मेड अबाउट प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जो टेंटेटिव थॉट या गेस होता है प्रॉब्लम के बारे में इसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन डिड द यूनेस्को रिकमेंड मदर टंग। यूनेस्को ने मदर टंग कब रिकमेंड की? राइट आंसर है 1953 में। विच इज़ प्राइमरी लर्निंग टूल फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए प्राइमरी लर्निंग टूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मदर टंग। क्वेश्चन 55, a research plan should in future tense, should be in the past tense, should be in the present and past tense। तो इसका राइट आंसर है फ्यूचर टेंस। रिसर्च प्लान जो है ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होगा। क्वेश्चन 56, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट बाय टीचर इन एनी टाइप ऑफ स्कूल। स्कूल में कोई प्रॉब्लम, क्लासरूम प्रॉब्लम को हल करने के लिए टीचर जो रिसर्च करते हैं उसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 57, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च और द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ। बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च जो होती है ये किस लिहाज से रिसर्च की टाइप है? तो ये है रिसर्च टाइप बाय पर्पस। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। पर्पस के लिहाज से ये टाइप्स हैं, मेथड के लिहाज से दूसरी टाइप्स हैं जिसमें स्टोरेज या एक्सपेरिमेंटल या वो आती हैं। ये पर्पस के लिहाज से टाइप्स हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडिया विच नरेट्स दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है तो ये किस थ्योरी को ज़ाहिर करता है? तो इसको कहते हैं एम्पिरिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज द स्टिमुलस मोटिव, थर्स्ट, सेंसरी स्टिमुलस, हंगर, सेक्स। तो क्वेश्चन 59 का राइट आंसर होगा सेंसरी स्टिमुलेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज़ ए गोल डायरेक्टिव एक्टिविटी। इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है उसको हम कह सकते हैं गोल डायरेक्टिव एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर है मोटिव। क्वेश्चन 61, एग्जामाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम डेवलप्ड अराउंड ए मास्टर लर्निंग अप्रोच। तो ये जो है आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट को देख के आपने बताना है कि जी रिसर्च की कौन सी टाइप है। एग्जामाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा, इफेक्टिवनेस फाइंड कर रहे हैं हम कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम की जो कि डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। तो ये बनेगा अप्लाइड रिसर्च। 61 का ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन 62, गुड टीचर काउंसल्स लाइक ए विद इन द लर्नर, टीचर, फ्रेंड, फादर, मदर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 63, will exalt those who believe among you and those who have knowledge to high rank। ये कुरान की किस सूरत की आयात हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है सूरतुल मुजादिला। क्वेश्चन 64, विच मेथड यूज बाय द होली प्रॉफिट, डिक्टेशन, प्रोजेक्शन, ऑल ऑफ द अबव या इंक्वायरी मेथड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 65, विच इज़ कंसिडर्ड द पावरफुल कैटालाइजिंग एजेंट। कैटालाइजिंग एजेंट कौन सा है इसमें? मीडिया, एजुकेशन, इंटरनेट, टीचर। तो इसका राइट आंसर बनेगा मीडिया।
Question 66, to utilize the best optimal resources to achieve organizational goal is planning, administration, management, organizing. तो ये होगा मैनेजमेंट. Question 67, which article of Constitution states that provision of education for all citizens in Pakistan? तमाम शहरियों के लिए तालीम किस आर्टिकल के किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में के? तो इसका राइट आंसर है 38D. मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन 69, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन. पहला 5 ईयर प्लान जो है वो कब बना? तो इसका राइट आंसर होगा 55 to 60. Question 70, expenditure which courses regularly every year are called. वो एक्सपेंडिचर जो हर साल होते हैं उनको कहते हैं recurring expenditures. ऑप्शन ए, मैनेजमेंट में भी क्लासिफाइड इन डैश लेवल. मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? जिसका राइट आंसर है मैनेजमेंट में भी क्लासिफाइड इन डैश लेवल. मैनेजमेंट के टोटल कितने लेवल होते हैं? 2, 5, 4 या 3? तो इसका राइट आंसर होगा 3. क्वेश्चन 72, द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड. मैनेजमेंट का लोएस्ट लेवल कौन सा है? सुपरविजन, मैनेजर, पीएन, एडमिनिस्ट्रेटर? तो इसका राइट आंसर होगा सुपरवाइजर. क्वेश्चन 73, टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्स स्किल्स टेक्निकल, इंटरपर्सनल, कॉन्सेप्चुअल, मैकेनिकल. टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है उसके पास कौन सी स्किल होती है? तो इसका राइट आंसर बनता है कंसेप्चुअल. क्वेश्चन 74, सैलरीज ऑफ स्कूल स्टाफ फॉल्स अंडर द एक्सपेंडिचर ऑफ. रेकरिंग एक्सपेंडिचर, नॉन रेकरिंग, मंथली, नॉन सैलरी बजट. तो सैलरीज जो होती हैं ये रेकरिंग एक्सपेंडिचर होता है, हर साल देनी होती हैं, रिपीट होती रहता है ये एक्सपेंडिचर जो है. 75, द मेन मैनेजमेंट फंक्शन आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ओनली. तो इसका 75 का राइट आंसर ऑप्शन ज़ाहिर है ए बन रहा है, बाकी में कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है. तो ऑप्शन 76. क्वेश्चन, द टाइप ऑफ प्लानिंग इज डन एट द लोकल लेवल और एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी. इज लोकल लेवल या ग्रास रूट लेवल पे जो प्लानिंग की जाती है उस प्लानिंग को क्या कहते हैं? इंडिकेटिव प्लानिंग. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 77, डिसीजन रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन सूटेबल एजुकेशनल सेटअप इज कॉल्ड. सिलेक्शन डिसीजन, प्लेसमेंट डिसीजन, क्लासिफिकेशन डिसीजन या डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल डिसीजन. तो इसका राइट आंसर बनेगा प्लेसमेंट डिसीजन. क्वेश्चन नंबर 78, information from carefully developed test and other type of assessment can aid in judging. टेस्ट से हम क्या चीज़ जज करते हैं? ऑप्शन ए, द अप्रोप्रिएटनेस एंड अटेंटिबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शनल गोल, द यूजफुलनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, द इफेक्टिवनेस ऑफ. ये तो तमाम ऑप्शन इसकी दुरुस्त बन रही है. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 79, हाउ मेनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्रेजेंटेड इन द वर्ड POSD CORB. इसमें कितने मैनेजमेंट के फंक्शन बताए गए हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी. लुथर और गलिक ने ये फंक्शन बताए थे, 7 फंक्शन हैं उनके मुताबिक. क्वेश्चन 80, मोटिवेशन ड्राइवन बाय एन इंटरेस्ट और इंजॉयमेंट. इंटरेस्ट या इंजॉयमेंट की वजह से जो मोटिवेशन मिलता है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और जो सजा या जजा के खौफ की वजह से होता है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक. तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन बनेगा. ऑप्शन बी राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 81, एक्यूस्टिक इज द साइंस ऑफ. एक्यूस्टिक किस चीज़ की साइंस है? तो राइट आंसर है साउंड की साइंस है. क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा सी. क्वेश्चन 82, द साइंस ऑफ सिलेस्टियल बॉडीज. सिलेस्टियल बॉडीज की साइंस को क्या कहते हैं? ये होगा एस्ट्रोनॉमी. ऑप्शन डी राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 83, एटिमोलॉजी रेफर टू द स्टडी ऑफ. एटिमोलॉजी रेफर टू द स्टडी ऑफ वर्ड्स. ऑप्शन बी राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 84, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. किस प्लैनेट में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं? तो राइट आंसर है जुपिटर. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 85,
इन विच आर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑल मेंबर स्टेट ऑफ यूएन आर रिप्रेजेंट, किस बॉडी में सब मेंबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में अक़वाम मुत्तहिदा के जितने मेंबर्स होते हैं तमाम ममालिक के नुमाइंदे इसमें मौजूद होते हैं। क्वेश्चन 86, विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। क्वेश्चन 87, विच आर द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड फर्स्ट इन हिस्ट्री? ये कुछ इवेंट लिखे हुए इनमें से आपने बताना है कि सबसे पहले कौन सा इवेंट पेश आया था। अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, चाइनीज़ रेवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ए, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बिर ये किस मुल्क की करेंसी है? बिर एथोपिया की करेंसी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच आर द फॉलोइंग आइटम इज सोर्स ऑफ प्रोटीन? इनमें से प्रोटीन का कौन सा सोर्स है? शुगर है, बटर है, मीट है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मीट। FIR किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? FIR मुखफ़फ़ है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 91, चूज द सिनोनिम ऑफ वर्ड ऑफ ब्रेजन। शेमलेस, ब्रेजन का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है शेमलेस। क्वेश्चन 92, द फॉरेन फ्रेज डिनोवो मीन। डिनोवो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यू। क्वेश्चन नंबर 93, एंटोनाइम ऑफ ट्रांसपेरेंट इज। ट्रांसपेरेंट का एंटोनाइम क्या होगा? ओपेक। क्वेश्चन 94, बाई सेलिंग ए फैन ऑफ RS 475 a person loses 5% to get gain of 5%, he should sell the fan for। तो इसकी आपने पहले उसकी सेलिंग प्राइस से हम उसकी परचेज प्राइस फाइंड करेंगे, फिर परचेज प्राइस से दोबारा और उसकी सेल प्राइस फाइंड करेंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी परचेज प्राइस फाइंड करनी है। परचेज प्राइस फाइंड होगी तो फिर उसके बाद 5% प्रॉफिट लगाकर इसकी दोबारा सेल प्राइस जो है वो फाइंड करेंगे। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो बनेगा 525। क्वेश्चन 95, अली गेन 5 to 10 मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क डिड ही गेन? 5 से 10 नंबर उसने हासिल किए हैं मैट्रिक में। वैसे यहाँ पे टोटल नंबर बताए जाने चाहिए थे कि अगर टोटल नंबर मैट्रिक की हूँ ये 850, तो उसमें से 510 नंबर आए तो 510 तकसीम 850 ज़रब 100 जितने नंबर पे हों। अगर 1050 नंबर हैं या 1100 नंबर में से उसने लिए तो हम करेंगे 510 तकसीम 1100 ज़रब 100। तो जो आंसर आएगा वो उसकी परसेंटेज होगी। पहला उर्दू शायर कौन सा है? अमीर खुसरू। उर्दू ज़बान का पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद। उर्दू ज़बान का पहला अखबार जाने जहां नुमा। उर्दू ज़बान की पहली शायरा मालिका चंदाबाई। और अलीपुर का एली ये किसका नावल है? ये नावल है मुमताज़ मुफ्ती का। ये 100 क्वेश्चन थे। अल्लाह हाफिज़।